10 महीने से जो चेहरे जो लगभग 10 महीने से जो है ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है और आखिरकार क्यों जो है हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। कई माताएं बहनें हैं वो सड़कों से लेकर जो है वो ऑफिस तक के चक्कर लगाए और ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी जो है उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट्स का कसूर है तो है क्या? क्या इतना समय लगता है किसी भी इंक्वायरी को बिठाने में? अगर कोई इंक्वायरी बिठाई भी गई थी जहां पर कई फैमिलीज का जो है उस रिलीफ को जो है वो बंद कर दिया है और लगातार ये लोग जो है वो रोडों से लेकर दफ्तरों तक, सरकारी ऑफिसों के दफ्तरों तक जो है ये जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टस से मस नहीं हुआ। देखते हैं आप गर्मी किस तरह से पड़ रही है, लेकिन ये फिर एक और बार जो है वो सड़कों पर नजर है। मैम क्या हुआ है पूरा मामला? काफी देर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक रिलीफ का कोई भी नोटिस नहीं आया। सर अभी हम भी थक गए बोलते बोलते और मुझे लगता है मीडिया भी थक गई सुनते सुनते। मैं ये कहूँगी जुलाई में एक कुछ मीटिंग हुई थी वहाँ पे सेक्रेटरीट में, तो उसमें ये आया था कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो उनका एक इंक्वायरी होगा, कुछ ऑफिशियल होगा उनका, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 1200 प्लस 1300 फैमिलीज का जो मंथली रिलीफ था वो होल्ड पे कर दिया गया और रीजन नहीं बताया गया कि कुछ इंक्वायरी है। तो चलो हम उसमें भी वो नहीं बोलते, उनको लगा होगा कुछ, बट शर्म की बात तो ये है कि 10 महीने बाद भी वो इंक्वायरी वहीं पे है जहाँ पे थे। क्या लग रहा है एक और भारत को डिजिटलाइज होने की बात की जा रही है, तरक्की की बात की जा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप भी एक बेटी हैं और लगभग 10 महीने से इसी तरह से सड़कों पर है। सर ये तो अभी देखे हमारे पीएम साहब बोल रहे थे कि मैं विकसित भारत चाहता हूँ, तो हम भी उसी विकसित भारत का एक हिस्सा है और हम कहीं बाहर से नहीं है, हम भी इंडियन ही है, हम भी हिंदुस्तानी है और हम लोग सब वो प्राउडली बोलते थे कि हम हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर देखो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। 10 महीने से वो फाइल्स वहीं पे हैं जहाँ पे है, ना हमें बताया जा रहा है किस कारण हमने बंद किया, ना बताया जा रहा है कि इनको छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए। एटलीस्ट आप रीजन तो बताइए किस वजह से 30 ईयर से हम रिलीफ ले रहे हैं, मतलब मेरे फादर साहब ले रहे थे और 10 महीने से हम रोड्स पे कभी एक ऑफिस जा रहे हैं कभी दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है और 10 महीने से 1251 फैमिलीज का एक वो इंक्वायरी व्हाटएवर जो भी कह रहे हैं। लग रहा है आपको लगभग अगर इंक्वायरी की बात करें ये 10 दिन का या 12 दिन की इंक्वायरी, इतने में ये सब हो सकता था, लेकिन इतना समय क्यों लग पा रहा है? सर जो ऑर्डर आया था मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा था कि विद इन 15 डेज एक वो टीम बनाई गई थी जिसमें एक्स कमिश्नर रिलीफ थे, हेड थे वो, उनको एक डिसीजन आया था कमिश्नर सेक्रेटरी से कि विद इन 15 डेज जो भी उनको इंक्वायरी रिपोर्ट चाहिए थी वो आप हमें विद इन 15 डेज सबमिट कीजिए। लेकिन 15 डेज मुझे अब ये नहीं लग रहा है वो किस मंथ के 15 डेज थे, 2023 के किसी मंथ के 2024 के हैं। It's a shameful act that they will take more than a year for verification of 1251 families. It's a very shameful act. And we are talking about digitalization, we are talking about development, we are talking about relief and rehabilitation. Where is relief and rehabilitation? No, it's only wastage. Just बातें हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सर काफी बार आपको भी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर देखा, धक्के भी खाए, लाठियां भी खाई, गिरफ्तारियां भी कभी कभार हुई, लेकिन क्या लग रहा है एक रिलीफ के लिए इतना संघर्ष जहां जो आपका हक है जिस तरह से आप कहते हैं, तो क्या लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम लोग जो है प्योर इंडियन है। अगर हम प्योर इंडियन नहीं होते तो ऐसा मुश्किलात का सामना हमको करना न पड़ा। लेकिन ये बदकिस्मती के कारण से है कि जो हमने आज तक जो स्ट्रगल हमने किया है इन फाइलों के पीछे पीछे, इन परिवारों के पीछे पीछे आगे जाने वेरीफाई करके इन्होंने भेजा है, सरकार ने भेजा आज तक, कल परसों करते करते बराबर 8-9 महीने हो गए। लेकिन मैं आपके वसातत में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी ही बदकिस्मती है, क्योंकि हमने बहुत इनके पीछे पीछे हम पड़े थे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इन्होंने हमारा बिल्कुल सोच विचार नहीं सुना आज तक। अब मैं ये आपको इससे कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारा राशन कार्ड और रिलीफ वागुजार किया जाए ताकि हम शुक्रगुजार रहेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और रिलीफ सेक्रेटरी साहब का भी। और कितना मुश्किल हो रहा है 10 महीने से जहाँ रिलीफ भी नहीं मिला, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत बढ़िया मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन भी इम्पॉसिबल हो रहा है दिन ब दिन, और खजल हम लोग हो गए, रेंट दिन ब दिन आ रहे जा रहे, और हमारी बिजलियाँ कट हो रही है दिन में दिन। क्योंकि परसों में गया था कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरा एक माइग्रेंट एक यहाँ असराबाद में रहते हैं रेंट पर, लेकिन उसके बिजली काटी गई। लेकिन ये अफसोस की बात है, और हमारे बिजलियाँ भी वक्तन फ़वक्तन
ये काटते हैं सरकार, क्योंकि हमारे पास अभी वो पैसा है नहीं जो हम वो वागुजार क्या करें कि डिपार्टमेंट को। और मकान मालिकों ने हमको निकाला है कि जल्द जल्द वागुजार किया जाए रेंट, क्योंकि हमारे पास है नहीं इस वक्त। क्या लग रहा है ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे, या जो आला अधिकारी सरकारें बैठी हैं वो उन ऑफिसर्स को पूछ नहीं रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब कुछ पिक्चर है इनके सामने, सब कुछ पिक्चर इनके सामने। मुझे लग रहा है कि KS अफसर IS अफसर शायद इन्होंने वो इंसाफ की किताब जो है वो इन्होंने नहीं पढ़ी आज तक। अगर इन्होंने पढ़ा होगा कि इंसाफ की किताब, मुझे लग रहा है कि ये 8-9 महीने नहीं गुजर जाते। देखिए वहीं बात करें, रिलीफ जो है ये सरकार ने देना है, ऑफिसर्स का काम है इंक्वायरी करना, इंक्वायरी रिपोर्ट आगे भेजना और कुछ ही दिनों में आपका रिलीफ लग जाता है। लेकिन क्यों नहीं जो है ये ऑफिसर्स, क्या इन ऑफिसर्स को पूछने वाला कोई नहीं है, या ऑफिसर्स अपनी मनमानी करें, या ऊपर से सीधे आदेश आए कि ये तो बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो बीपीएल वाले हैं, बिल्लू कैटेगरी वाले हम लोग। अगर हम लोग एमई लोग होते तो हमारी सुनवाई बिल्कुल PM तक होती, लेकिन बदकिस्मती के कारण ये है कि हम लोग गरीब है, कि हम लोगों ने जो बहुत बड़े एक कुर्बानी दी है इस देश के ऊपर। लेकिन मैं क्या बताऊं, घर घर की कहानी है, इसको बहुत बड़ा टाइम लगेगा। किसी का बेटा चला गया, किसी का हस्बैंड चला गया, और किसी का बिल्कुल बहुत कुछ समस्या है। ये लंबी एक कहानी है, घर घर की कहानी। लेकिन मैं इसको अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। आपकी वसातत में ये अब कहना चाहता हूँ, प्लीज हमको मजबूर मत कीजिए। हमारा बच्चियाँ खजल हो गए, शिक्षा से तालीम से मरम हो गए, और हमारा आना जाना रोजी रोटी का जो मसला है वो तसे मस रह गया वो। तो इस समय आप देखते हैं कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है फिर से एक और बार सड़कों पर है। लगातार मांग जो है वो एक ही है, रिलीफ को लेकर। लगभग 10 महीने से जो है इनका रिलीफ जो है वो नहीं दिया। चुनाव भी चल रहे हैं, देश के अंदर चुनाव भी चले, मतदाताओं ने मतदान भी किया, लेकिन आखिरकार इनकी सुनवाई जो है वो अब तक नहीं हो रही है। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पैगाम TV की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जब